उन्होंने कहा, मैं ही राह हूं। वो है राह परमपिता तक। जब यीशु मरे, वहां एक मोटा सा पर्दा था पुराने नियम वाले मंदिर में जो लटका हुआ था, पवित्रों में से पवित्र, जो कि एकदम भीतर का हिस्सा था, और उसने बांट दिया था बाहरी 4 दीवारी से, पवित्र जगह से बाहरी 4 दीवारी तक होती हुई वो मंदिर हम जैसे उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। हम हैं देह, प्राण और आत्मा। परमेश्वर रहने के लिए आते हैं उस गहरे भाग में। वैसे ही परमेश्वर साल में एक बार मुख्य आधारक से पवित्र स्थल मिलते हैं, पर वहां मुख्य आराधक के अलावा कोई नहीं होता, मुख्य आराधक के अलावा कोई वहां नहीं जाता। पर उस दिन जब यीशु क्रूस पर मरे, मैंने इस हफ्ते फिर इसे पढ़ा, जिस पल उनकी मौत हुई, वो पर्दा, वो मोटा सा कई फुट मोटा पर्दा, जो कि बहुत 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 ऊंचा था, किसी इंसान की हद से दूर, ऊपर से नीचे तक कट चुका था। और इसका मतलब क्या हुआ? वो रास्ता अब मामूली इंसान के लिए खुल चुका था प्रभु के समक्ष आने के लिए, और पाप की स्वीकारोक्ति करें और उनके पाप क्षमा किए जाए और बनाए आश्चर्यजनक गाढ़ी मित्रता परमेश्वर से। कृपया किसी रविवार की सुबह के धार्मिक अनुभव पर मान मत जाइएगा, पर पौलुस की तरह कहें, मेरा निर्धारित उद्देश्य उन्हें जानना है और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को, जो मुझे उठाता है मरे हुए लोगों में से जबकि मैं अपनी देह में हूं। तो अगर आप नए सिरे से नहीं जन्मे, आप पिछड़ गए हैं, और मैं सोचती हूं कि ढेर सारे लोग जो चर्च जाते हैं लेकिन नए सिरे से जन्म नहीं लिया है, आपने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने पूरा नहीं खोला है और कहा है, मैं समर्पित हूं। तो आज मैं लोगों के साथ प्रार्थना करती हूं। मैं आपसे एक पल के लिए खड़ा होने को कहूंगी। अगर आप इस प्रार्थना को पाना चाहते हैं और आप कहेंगे, खैर मैं वैसा नहीं करना चाहती, जानते हैं मुझे शर्म आती है, खैर जानते हैं मुझे लग रहा है कि आप राज्य में घुस नहीं पाएंगे। अगर आप इन लोगों के सामने नहीं खड़े हों जिन्हें आपसे प्रेम है और जो आपके निर्णय के लिए बहुत खुश है, तब आप दुनिया में यीशु के पास जाकर खड़े नहीं हो पाएंगे। यही तो हमें कहना है। हमें यीशु के लिए मजबूत पक्ष लेना सीखना होगा, वो भी बिना शर्मिंदा हुए, जिस पर हमें विश्वास है। अगर आज आप यहाँ हैं कहीं किसी बालकनी में, भले ही आप पीछे ही हों, आप यहाँ इमारत में काम करते हो, पर अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं पाया, तब आप पिछड़ गए, या आप बस कहेंगे, जानती हैं जॉयस, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, जानती हैं उम्मीद है कि मैं बचाया गया, ये पक्का नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आप बस शांत क्यों नहीं हो जाते कि आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि आप काम वैसा नहीं कर रहे हैं। भले ही कितनी बार गिरजा में उपस्थित हों और जानते हैं मैं